मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत से संबंध। तो जो दिल्ली पर सुल्तानों का शासन रहता है वो 1206 से लेकर के 1528 तक रहता है। 1528 के बाद में मुगल आ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं मेवाड़। तो जो मेवाड़ पर दो वंशों का शासन रहता है, एक गोहिल वंश का और दूसरा सिसोदिया वंश का। तो यहाँ देखते हैं कि जो प्राचीन नाम है वो है, तीन नाम है इसके मेवाड़ के: सिवी, प्रागबाट और मेदपाट। मेवाड़ में तीन राज्य आते हैं: उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये तीन मिलकर के, तीन जिला मिलकर के मेवाड़ का निर्माण करते हैं। फिर हम देखते हैं गोहिल वंश। तो गोहिल वंश का शासन काल रहता है मेवाड़ पर 1566 बीसी से लेकर के 1303 तक। तो गोहिल वंश के संस्थापक है गोहिल आदित्य, और गोहिलों की जो रानी है वो कुल देवी है बाण माता, और कुल देवता है एकलिंग जी। और यहाँ देखा जाए तो जो मेवाड़ की राजधानियां है, सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। ये बप्पा रावल ने बनाई थी, यानी गोहिल आदित्य के पुत्र थे बप्पा रावल। और बप्पा रावल उज्जैन से आए थे, प्रयागराज से आए थे, और इन्होंने यहाँ आकर के जो मौर्य शासक था चित्तौड़ का, उसको हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। फिर जो सेकंड राजधानी थी आहड़, इसको अल्लड़ ने, यानी जो नागदा पर युद्ध की वो आक्रमण किया था, नष्ट कर दिया, तो अल्लड़ क्या इसको आहड़ ले आया। फिर आहड़ के बाद में फिर जैत्र सिंह चित्तौड़गढ़ ले आया था तीसरी बार में। अब शुरू होता है मुगल मेवाड़ संबंध। तो मुगल मेवाड़ संबंध जैत सिंह से शुरू होता है। सुल्तान इल्तुतमिश की सेना नागदा को नष्ट कर देती है, यानी कि जो जैत सिंह है, ये नागदा इसकी राजधानी थी, और यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश की सेना नागदा को नष्ट कर देती है। नागदा को नष्ट कर देती है तो जैत सिंह 1222 ईस्वी में भूतला में युद्ध करता है, और युद्ध में जैत सिंह की विजय होती है और सुल्तान इल्तुतमिश की सेना हार जाती है। और इस युद्ध का वर्णन मिलता है अमीर मद मर्दन में मिलता है, जिसको जय सिंह सूरी ने लिखा था। फिर इसके बाद में 1248 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना 1248 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करती है, और इसका जो आक्रमण करती है लेकिन इसमें भी असफल रहती है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत सिंह को मध्य मेवाड़ का स्वर्णकाल कहते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं तेज सिंह के शासन काल में 1253 या 1254 ईस्वी में, यानी कि नसीरुद्दीन की ओर से बलवन मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन वो असफल रहता है, सफलता नहीं मिलती। अब इसी के समय में, यानी कि तेज सिंह के समय में मेवाड़ चित्र शैली का आरंभ होता है, और ये मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की मूल व प्राचीन चित्र शैली है। और चित्र शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ था उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी, और इसको 1260 ईस्वी में आहड़ के कलचंद द्वारा लिखा गया था। और तेज सिंह की रानी थी जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़ दुर्ग में। फिर अब आगे चलते हैं
तेज सिंह के बाद में आता समर सिंह। तो समर सिंह के समय में यानी 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति उलुग खां अपनी सेना के साथ में गुजरात जाता है। तो जाते वक्त समर सिंह उनसे कर वसूलता है और फिर यहीं से फिर उसके बाद में आता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह तो रावल रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ को घेर लेता है और फिर 25 अगस्त को चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और इस युद्ध में तीन मारे जाते हैं, रावल रतन सिंह, गोरा और बादल। और इसकी रानी पद्मनी जौहर कर लेती है। इस तरह से प्रथम शाखा हो जाता है चित्तौड़गढ़ का। और अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का राजा बना देते हैं और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर देते हैं 1303 ईस्वी में। और जो रानी पद्मिनी है, इसकी जो सुंदरता का वर्णन है वो 1540 ईस्वी में लिखे गए पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। और इसको लिखा था मोहम्मद मलिक जायसी ने शेर शाह सूरी के समय में लिखा था, यानी 1540 ईस्वी में लिखा था और 1303 ईस्वी में यह घटना घटित होती है पद्मावत की। तो पद्मावत की और जानकारी मिलती है तारीख़ फरिश्ता में, अकबरनामा में और सीता चरित्र में। तारीख़ फरिश्ता लिखा जाता है मोहम्मद कासिम फारिस्ता से और अकबरनामा लिखा जाता है अबुल फजल द्वारा और सीता चरित्र लिखा जाता है सलेहदी द्वारा। अब हम गुहिल वंश को किताब के अनुसार भी देख लेते हैं कि किताब में कहाँ कहाँ पर क्या है। और चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे बप्पा रावल ने चलाए थे। अल्लट का जो मूल नाम था वो आलूराव था और इसने नौकरशाही प्रथा। फिर जो गुहिल की दो शाखाएं बट गई थी, रावल और राणा, तो ये रण सिंह से शुरू होती है। जैत सिंह, और राव चेतन एक तांत्रिक ब्राह्मण था जो पद्मनी है वो है। और जो यानी कि जो अंत में 1313 ईस्वी में सोनाग्रह चौहान मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है और इस तरह से मूछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद में हम सिसोदिया वंश के बारे में देखें। 1303 में मेवाड़ पर गुहिल वंश समाप्त हो जाता है और फिर इसके बाद में 1326 में आता है मेवाड़ पर आता है सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश का शासन आ जाता है सन 1326 से। तो राणा हमीर इसके शासक बनते हैं, सिसोदिया वंश के पहले शासक बनते हैं। और राणा हमीर के समय में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान है, ये सांगोली का युद्ध करता है राणा हमीर से और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की पराजय होती है। फिर इसके बाद में महाराणा सांगा बनते हैं। फिर महाराणा सांगा के समय में सुल्तान इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध करते हैं कोटा में और इसमें इब्राहिम लोदी पराजय हो जाते हैं। फिर इसके बाद में महाराणा सांगा से 1518 ईस्वी में धौलपुर बाड़ी का युद्ध होता है। ये मियाँ खान और मियाँ हुसैन के साथ होता है और ये दोनों पराजित हो जाते हैं, मियाँ खान और मियाँ हुसैन। फिर इसके बाद में 1526 ईस्वी में
पानीपत का पहला युद्ध होता है, ये मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और फिर इसके बाद में मुगलों का शासन दिल्ली पर आ जाता है। तो यहाँ 1518 तक ही धौलपुर वाड़ी का युद्ध होता है और यहाँ तक ही संबंध रहता है। तो इस तरह से दिल्ली का मेवाड़ के साथ में संबंध, दिल्ली सल्तनत का। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।